प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम नई वाचा के लहू के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और यीशु मसीह तो इस प्रकार से पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसके 25 में कहता है कि इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और यीशु मसीह कहता है यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, उसके लहू में नई वाचा है करके यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह का लहू हमारे छुटकारे के लिए बहाया गया। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। और इसलिए तो उसका वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह में हमारे अपराधों के, हमारे पापों की क्षमा की गई। जब हम मत्ती और उसके 26 के 28 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वाचा का मेरा वह लहू जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू हमारा छुटकारा है और यीशु मसीह हमारी सुरक्षा है मेरे प्रियो। और जब हम नई वाचा के लहू के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो हमें पुरानी वाचा के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि पुरानी वाचा का लहू किस प्रकार से था। और जब हम पहले परमेश्वर की वाचा को जब हम देखते आ रहे हैं, हमने देखा नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा। हमने देखा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा। और परमेश्वर जो वाचा को बांधता युगान युग की वाचा है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी नहीं तोड़ता। परमेश्वर अपनी वाचाओं को हमारे जीवन में पूरा करता। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा तो उस वाचा का चिन्ह भी रखा। परमेश्वर ने जब नूह के साथ वाचा को बांधा तो वाचा का चिन्ह भी रखा, वो इंद्रधनुष था। और अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा गया वो खतना था। आज वर्तमान में जब हम मसीह यीशु में नई वाचा में हम पाए जाते हैं, पुरानी वाचा जो लिखा है, जो जीर्ण हो जाती है, जो पुरानी हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो नई वाचा में परमेश्वर ने उसके बदले कौन सा चिन्ह रखा? मेरे प्रियो, वो है बपतिस्मा। और जब हम कुलुसी 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है, मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ कि शारीरिक देह उतार दी जाती है और बपतिस्मा में हम उसमें यीशु मसीह में हम गाड़े जाकर परमेश्वर जिसने यीशु को जिला उठाया, तुम्हें वो उसके साथ जिला उठाया और तुम्हें अपराधों की क्षमा को मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें नई वाचा में जब आते हैं तो हमें बपतिस्मा को लेना आवश्यक है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई जल और आत्मा से अगर नहीं जन्मता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन प्रदान किया गया, हम नया जीवन को प्राप्त कर लिए गए। अब परमेश्वर का वचन कहता है, अब मसीह यीशु में हम एक नई सृष्टि बनाए गए। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई जंगली, ना कोई स्कूती, ना खतना रहित, ना खतनाहीन। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब मसीह में हम एक हो गए करके परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर हमें अपने बेटे यीशु मसीह में हमें एक कर लिया और आज परमेश्वर हमारे अपराधों का दंड हमको नहीं देता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू को बहाया। परमेश्वर जब भी वाचा को बांधता था उसके साथ लहू बहाना अनिवार्य था, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बिना लहू बहाए बोलते हैं कि हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का प्राण बोलता है उसके लहू में होता है और हमारे प्राणों का प्रायश्चित भी लहू के द्वारा ही होना है। और इसलिए तो लहू बहाया जाता था। और जब 2 लोग एक सहमति में आते थे तब वो अपने कलाई पर एक छोटा छोटा चीरा को लगाते थे, जो इजरायलियों में था ये, और वो अपने लहू को एक करते थे और कहते थे कि अब से तुम्हारा युद्ध मेरा है और मैं तुम्हारे साथ वाचा को बांधता हूं कि मैं तुम्हारे साथ शांति को स्थापित करूंगा। और परमेश्वर की वाचा जो हमारे साथ बांधी गई वह शांति की वाचा है, वो कुशलता की वाचा है। मेरे प्रियो, सुरक्षा की वाचा है। और परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, हमको दंड को देना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हम दंड के अधीनगी में पाए जाए, इसलिए वो
हमारे साथ वाचा को बांधा। और कल इसलिए हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, परमेश्वर उन लोगों को लेने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजेगा जो लोग परमेश्वर के साथ वाचा को बांधते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहा, मैं तुम्हारे साथ वाचा को बांधता हूं, लेकिन तू भी मेरे साथ इन वाचा का पालन कर। यानी जब तक दो लोग अगर परस्पर वाचा को नहीं बांधेंगे तो क्यों कर वो एक साथ उन वाचा का पालन कर सकते हैं। यानी कि दोनों को सहमति में आना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 में जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, मेरे भक्तों को इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान को चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधा, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया। मेरे प्रियो, जिन्होंने अपने शरीर को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाया, बोलता यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। और ऐसा जीवन को जी रहे वो परमेश्वर के साथ एक वाचा में। और परमेश्वर की वाचा में नहीं होने के कारण कई बार हमारे जीवन में मुसीबतें आती है। कई बार हम परमेश्वर के दंड का सामना करते हैं, परमेश्वर के न्याय का सामना करते हैं। और यही बात जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं तो हम मूसा के जीवन से सीख सकते हैं। मूसा जो हम देखते हैं मिद्यान के याजक की बेटी सिपोरा के साथ विवाह करता है, और शायद वो इस वाचा को नहीं जानती थी। मूसा का तो बचपन में हो सकता है उसके माता पिता ने उनका खतना कर दिया था, लेकिन उनके बच्चों का खतना नहीं हुआ था। और जब वो लोग मिस्र में परमेश्वर ने उनको जब लेकर आ रहा था, परमेश्वर उसको जलती झाड़ी में दर्शन दिया। परमेश्वर ने बताया कि मैं तुझको मेरे लोगों के पास भेजता हूं कि तू उनको मिस्र के उस बंधुआई से छुड़ाए। और जब वो इस कार्य के लिए जब आ रहा था तब परमेश्वर उससे भेंट करने सराय में मिलता है। और जब सराय में भेंट करने मिलता है तब परमेश्वर उस वाचा के उस चिन्ह को उसके अंदर नहीं देखता, उनके बच्चों के अंदर। तब तो वो मूसा को क्या करना चाहता है, मार डालना चाहता है। तब सिपोरा एक चकमक के पत्थर को लेती है और उसके बच्चों की खल्ली को काटती है और उसके सामने फेंकती है। और इस कारण तो परमेश्वर मूसा को नहीं मारता। और तब तो वो कहती है, तू तो लहू बहाने वाला मेरा पति है। और वो इसलिए कहती है क्योंकि उन्होंने खतना को वहां पर किया, और खतने के कारण वो कहती है तू तो लहू बहाने वाला मेरा पति। यानी कि वो कहता था होगा अपनी पत्नी को कि नहीं, हमें परमेश्वर की वाचा में शामिल होना आवश्यक है, लेकिन वो उससे क्या करती थी, इनकार करती थी। और वो उनके अपने बच्चों का खतना होने नहीं दे रही थी। लेकिन जब परमेश्वर मूसा से भेंट करने आता, उसको मार डालना चाहता है, तब तो वो क्या करती, इस बात को समझती है कि हमें वाचा में होना आवश्यक। और परमेश्वर वहां उसको नहीं मारता मूसा को। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, हम अब पुरानी वाचा में नहीं है। हमारे जीवन में मसीह का खतना हुआ, यानी हमारे शारीरिक देह को उतार दिया गया और हमें मसीह में बपतिस्मा में गाड़े गए और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हमको झिला उठाया गया। मेरे प्रियो, हम नई वाचा में, नई वाचा का लोग हमें सुरक्षा को प्रदान करता है। और मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर ने इस फसह का पर्व को स्थापना किया और तब परमेश्वर ने फसह खाने की विधि को बताया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस नई वाचा को स्थापित करा, ये कौन सा दिन था, अखमीरी पर्व का अंतिम दिन जब फसह खाया जाता है, तब यीशु मसीह पुराने को हटाकर नए को स्थापित कर रहा है। और वो इस प्रकार से कहता है, इसी रीति से बोलता है कि बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जब कभी पियो तो स्मरण के लिए यही किया करना। और जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करो। और लिखा है, जब तुम इसे खाते पीते हो तो प्रभु के देह को ना पहचानोगे तो इसके खाने के कारण तुम दंड भी पाओगे। यानी हमको पहचानना है कि यीशु मसीह हमारे लिए फसह का बलिदान है। ये वही फसह है जो हमारी सुरक्षा के लिए दिया गया। और इसलिए तो हमारे लिए एक ही बार वो बलिदान किया गया। पहले जब बलिदान किया जाता था, प्रतिवर्ष याजक उस लहू को लेकर परमेश्वर के पास जाता था पापों की क्षमा के लिए, और ये लगातार होता जा रहा था। परंतु यीशु मसीह हमारे लिए एक ही बार बलिदान किया गया। और परमेश्वर का वचन इब्रानी 9 में इस प्रकार से कहता है, जब हम उसके 12 को पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारे के लिए प्राप्त किया गया। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा है, उसी का लहू हमारे लिए छुटकारा है। और इसलिए तो जब फसह का मेमना बलिदान किया जाता था, तो मेरे प्रियो, जब फसह का पर्व स्थापित किया गया तब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के टाइम इसको स्थापित किया। और परमेश्वर ने कहा, हर एक लोग 1 वर्ष का मेमना
बलिदान को करे। और अगर पड़ोसी बोलता है अगर एक मेमना उनके लिए बहुत अधिक है तो अपने पड़ोसियों को भी शामिल करे। और लिखा अगर परदेशी अन्य जाति अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं उस फसह के भोज में तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनका खतना करना होगा। आज नए नियम में परमेश्वर हमसे कहना चाहता अगर तुम्हें प्रभु भोज में शामिल होना है तो तुमको बपतिस्मा को लेना होगा और हमें जल से और आत्मा से हमको जन्म लेना आवश्यक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि हम अगर उसकी धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते तो कई बार हम भी मूसा की तरह हम भी खतरे में पड़ते हैं, हमारा जीवन भी खतरे में पड़ता। और कल के दिन एक बेटी ने मुझे कुछ मैसेज को भेजा और मैंने उससे सुबह बात किया और तब इस प्रकार से वो कहने लगी मैं उपवास भी करती हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ। और वो कहती है कि लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत भय आता है, मैं अंधेरे से बहुत डरती हूँ। और वो कहती है कि मुझे स्वप्न में मुर्दे दिखाई देते हैं और कहती है कि मेरा एक्सीडेंट भी बार बार हो रहा है। और तब मैंने परमेश्वर से पूछा, पवित्र आत्मा कृपा कर मुझे बताइए इसके जीवन की समस्या क्या है और क्यों कर इसके जीवन में बार बार हो रहा है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को बताया, क्या ये परमेश्वर की वाचा में है? तब मैंने उससे पूछा, क्या तुमने बपतिस्मा को लिया? उसने कहा नहीं। मेरे प्रियो, कई बार जब हमारे पूर्वज जब शत्रु की शैतान की क्या करते, पूजा करते, उसके साथ एक वाचा में है, उसके साथ एक वाचा में, और वो आत्मा हमारे जीवन पर हमारे बच्चों के ऊपर भी वो क्या करता है, अपना दावा को करने की कोशिश करता है। और बच्चे जो आज पर प्रभु को उसके प्रेम को जान पाए वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस धार्मिकता में उस वाचा के अधीनगी में जब नहीं आते तो शत्रु उनके जीवन पर बार बार हमला करता है और उनके जीवन पर दंड को लेकर आता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की वाचा के अधीनगी में आते हैं हम उस दंड से छुटकारे को पाते हैं। और यही बात परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है। और ये नई वाचा का लहू है जो हमारी सुरक्षा है। मेरे प्रिय, पुरानी वाचा में जब हम देखते हैं कि वहां किस प्रकार से मेमना बलिदान किया गया, तब परमेश्वर ने फसह के पर्व के दिन कहा था कि तुम इस मेमने का बलिदान करना और इसके लहू को अपने अलंगों पर तुम लगाना, और जब मृत्यु का दूत आएगा उस लहू को देखकर तुम्हारे दरवाजे से वो क्या करेगा, तुम्हारे दरवाजे को छोड़कर चला जाएगा। और वो लहू तो उनकी सुरक्षा बना। मेरे प्रिय, अय्यूब इस बात को जानता था, इसलिए जब भी उसके बच्चे कुछ गलत कार्य को करते तो उसके लिए वो बलिदान को चढ़ाता था और परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा को बांध रखा। आज मेरे प्रिय, यीशु मसीह का लहू हमारी सुरक्षा है और इसलिए उसका वचन कहता है कि जो कोई इस प्रभु भोज को खाता है तो उसकी देह को पहचाने। लिखा, खाते पीते वो प्रभु के देह को पहचाने। अगर नहीं पहचानते हैं तो अपने ऊपर दंड को लाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसी के कारण बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो गए। अगर अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु भोज तो खाते हैं लेकिन प्रभु भोज में यीशु मसीह हमारे लिए क्यों लहू को बहाया इस बात को हम नहीं जानते। वो हमारे छुटकारे के लिए है। अगर एक बार हम पापों की क्षमा को पा गए और फिर भी हम पाप को करते रहते, हम अधर्म को करते रहते तो हम अपने ऊपर दंड को लाते। मेरे प्रियो, पापों की क्षमा दी गई है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अनंत काल का छुटकारा हमको दे दिया गया। और जब इब्रानी 9 में हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसी मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ। और इसलिए कहता है यह नहीं कि कोई अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए हुए पवित्र स्थान में बार बार वो जाते थे। वो लिखा है वहां पर कि वो बकरों और बच्चों के लहू के द्वारा नहीं हमारा छुटकारा हुआ, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। यीशु मसीह हमें पाप से, हमें से, हमें हर अधार्मिकता से, हमें पापों के बंधनों से हमको छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, इसलिए जब हम उसके लहू को स्वीकार करते, जब हम प्रभु भोज को स्वीकार करते, हमें पहचानना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए फसह का मेमना है और ये लहू हमारी सुरक्षा। मेरे प्रियो, अब कोई बीमारी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। और जब हम इस लहू को, जब लड़के मांस और लहू के भागीदारी हुए, उसने शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया। उस बेटी ने कहा मुझे कुछ भी खिलाया पिलाया जाता है पर
परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, बोलता है अगर तुमको विषनाशक चीजें भी खिला दी जाएगी उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन विश्वास के द्वारा खारे क्यारे किया जाता है और ये मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन पर क्या किया गया, दिया गया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, जो देहधारी हुआ, ये वो वचन है जो हमारे जीवन पर राज्य करता है और ये यीशु मसीह का लहू है जो हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। और जब हम देखते हैं निर्गमन में, तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा ने वहां पर परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने वचन को पढ़ा और लिखा और वाचा के पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया और सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उन सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़का और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों के साथ तुम्हारे साथ बांधी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र का लहू हमारे साथ बंधा हुआ है। मेरे प्रियो, वो लहू हमारी धार्मिकता है, वो लहू हमारा छुटकारा है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का इसलिए हर एक प्रतिज्ञा आज हाँ और अमीन के साथ हमारे जीवन में पूरी होती है। परमेश्वर हमको दीर्घायु से तृप्त करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को फलवंत करने की आशीष को दिया, लेकिन क्या आज हम उसकी धार्मिकता में पाए जाते? क्या आज हम उसकी वाचा में पाए जा रहे? मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, हम आराधना भी करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, लेकिन हम उसकी धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते। हम बपतिस्मा को नहीं लेते। हम उस बात को नहीं समझ पाते कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा में होने का अर्थ मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और मसीह के साथ हम क्या करते हैं, एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में उंडेला जाएगा। और लिखा है, मैं अपने वचन को उनके हृदय पर लिखूंगा। बोलता है, ये आत्मा की वाचा हमारे साथ बांधी गई है मेरे प्रियो, जिसको हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, जिन्होंने इन वचनों को प्रभु जी अपने जीवन में स्वीकार किया विश्वास के द्वारा, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आज तक परमेश्वर उन्होंने नहीं जान रहे थे प्रभु कि क्यों ये बातें हमारे जीवन में बार बार हो रही है पिता। आज इस बातों को जानने के द्वारा हर प्रकार के हाँ पिता परमेश्वर बंधनों से वो छूटे और आपकी धार्मिकता को स्वीकार करे खुदावन परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा, अगर कोई परदेसी इस फसा के भोज में शामिल होना चाहता है तो उसका क्या किया जाएगा, खतना किया जाएगा। परंतु आज नई वाचा में प्रभु जी, जब वो आपके बेटे यीशु मसीह में प्रभु जी शामिल होना चाहते, तो बपतिस्मे को आपके बेटे यीशु मसीह का पिता परमेश्वर बपतिस्मे को लेकर खुदावन परमेश्वर वो प्रवेश करे और पिता उस फसा के भोज में प्रभु नई वाचा के लहू में प्रभु वो शामिल होने पाए खुदावन परमेश्वर, और उनके जीवन में अद्भुत सुरक्षा इनके जीवन में कार्यकारी होने पाए और खुदा शैतान के शत्रु के हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर, निश्चय करके पवित्र आत्मा आप अपने लोगों के जीवन से आपने बातचीत किया पिता, इनके जीवन से प्रकार के पाप और श्राप के बंधन तोड़े जाए। खुदा अगर बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे खुदावन यीशु के नाम से। पिता हम जय और छुटकारे की घोषणा करते। पिता हम प्रार्थना करते इस घड़ी जितने लोग एग्जाम्स को दे रहे, जितने लोग इंटरव्यू को दिए हैं पिता, उनके जीवन पर अपना आशीष, अपना अनुग्रह को कीजिए और एक जयवंत जीवन को ये पाए प्रभु, अच्छी जॉब को पाए परमेश्वर पिता, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो खुदावन परमेश्वर पिता। जितने लोग अंधकार के बंधनों में पड़े आज यीशु के नाम से आजाद होने पाए पिता। जितने लोग कर्ज की समस्या में यीशु के नाम से ये आजाद होने पाए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने लोग तंत्र मंत्र और जादू टोने के बंधन में बंधे प्रभु जी, आपका वचन कहता है निश्चय करके याकूब पर कोई मंत्र कार्यकारी नहीं होगा खुदावन परमेश्वर पिता। चाहे वो विषनाशक चीजें भी इनको खिला दी गई, परंतु यीशु के नाम से वो बेअसर हो जाने पाए, इनके जीवन पर प्रभाव न डालने पाए। हर प्रकार के एक्सीडेंट की आत्मा को हम यीशु नासरी के नाम से हम बांध देते हैं खुदावन परमेश्वर। उनके जीवन को, उनके परिवार को छोड़कर जाने पाए खुदा। बार बार बीमारी के बंधन जिनके परिवार पर आते हैं, आज उस बंधन को भी मैं यीशु नासरी के नाम से तोड़ती हूँ। ये आजाद किए जाए प्रभु और आपकी बड़ी महिमा को देखने पाए खुदा। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद
धन्यवाद अद्भुत कार्य को जो आपने अपने लोगों के जीवन में किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। जय छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन पर आ रहा है पिता, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।